मेरा आप सभी से आग्रह है कि मेरी बात को सुनेंगे, गुनेंगे और आज गुरु के चरणों में हम सब आज पूरे दिन जो कार्यक्रम है हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए है, तो आज के दिन का हम पूरे ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए। आज योग शब्द इतना प्रचलित है और यह ईश्वर की कृपा है कि जो कई हजार वर्षों का पुराना योग था, जो समय के कालक्रम में दब गया था, छुप गया था, भगवान की कृपा हुई और आज वह योग सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने गरिमामय रूप में स्थापित हो रहा है। बहुत सारे संत, ऋषि मुनि और योगी भगवान की कृपा से आविर्भूत हुए हैं इस दरमियान, जिनके द्वारा यह योग चारों ओर तेजी से फैल रहा है। लेकिन चूंकि आज की भौतिक दुनिया है, हम चीजों को बहुत ऊपर ऊपर देखने के अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग योग को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार हैं। हम लोगों को में से ज्यादातर लोगों को हम समझते हैं कि योग वह है जिसको करने से हमको एक्सरसाइज, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारा ये ठीक रहता है, हमारा वो ठीक रहता है, हम हेल्दी रहते हैं। और हम योग को उतना ही समझते हैं जितना एक शारीरिक एक्सरसाइज या व्यायाम को समझते हैं। इसी दृष्टिकोण से मैं गीता में जो योग की 3 परिभाषा दी हुई है, मैं उसको सामने रखते हुए आपके सामने योग क्या है यह एक छोटा सा विषय रखना चाहता हूं। गीता में आप सभी को पता है, गीता पूरी दुनिया ने मान लिया है कि आज तक पूरी दुनिया में जो भी साहित्य है वह सारा साहित्य एक तरफ और भगवान कृष्ण का दिया हुआ गीतोपदेश, जो गीता का उपदेश है, वो एक तरफ है। तो अब पूरी दुनिया ने मान लिया है कि गीता में जो बात है वह सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, सबसे ज्यादा विषय निष्ठ है और सबसे बड़ी बात वो पूरी तरह सत्यनिष्ठ है। तो आइए गीता को भगवान ने कैसे व्याख्यायित किया है, वह 3 परिभाषाएं उन्होंने दिया है। मैं इन्हीं 3 परिभाषाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक परिभाषा भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, जो योग को लेकर के, योगः कर्मसु कौशलम। मैं पूरा श्लोक नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरे विषय को सिर्फ उतना ही समझे जो भगवान कहना चाहते हैं कि गीता के योग क्या है। योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अब आप इस कसौटी पर जब देखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि एक किसान बैठ करके 1 घंटा वो कपालभाति करे तभी उसका योग हुआ। इसका परिभाषा का अर्थ ये हुआ कि अगर किसान अपने खेत में अपने कर्म को पूरी कुशलता पूर्वक कर रहा है तो उसको अलग से कोई योग करने की जरूरत नहीं है। वो अपने कर्म को कुशलता पूर्वक कर रहा है और भगवान के अनुसार यही योग है। अब हम सबके जीवन में आप इस कसौटी को देखिए तो हम एक घर में कोई गृहिणी है, अगर वो घर का सारा काम बहुत अच्छे से कर रही है, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से परवरिश कर रही है, घर के बड़े छोटों का ख्याल रख रही है, अपने घर की मितव्ययिता से लेकर के भविष्य की चिंता करते हुए और अपने बच्चों का, अपने परिवार का खुशी बढ़ा रही है, उसके लिए वह पूरा योग हो गया। जो स्पष्ट कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम। मैं व्यापार कर रहा हूं, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी सत्य निष्ठा के साथ कर रहा हूं, मेरे लिए वही योग है। मुझे कहीं हिमालय में जाकर योग करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वह व्यापार
एक गायक कलाकार है प्रेम जी, जब ये भजन गाते हैं डूब जाते हैं। इनका डूब करके भजन गाना, वीरेंद्र जी का डूब करके संगति करना, आपका वही योग है। योग कर्मसु कौशलम। हेलो। फिर भगवान कृष्ण ने योग की एक दूसरी परिभाषा दी है, क्या लिखा है? इसको कहा है समत्वम योग उच्यते। आप सभी इसको ध्यान रखें, क्या परिभाषा दी है? समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ हुआ समभाव में रहने को ही योग कहते हैं। आप देखें, हम अपने गृहस्थ जीवन में, भौतिक जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से कितना उद्वेलित हो जा रहे हैं, आवाज सुनाई तो नहीं पड़ हम रही है। कभी भी योग में नहीं है। योग में होने का एक ही परिभाषा भगवान ने कही है, जब आप सुख में, दुख में, 48 डिग्री में, 18 डिग्री में सूट पहन के और एक सामान्य जो है कुर्ता लुंगी पहन के, खूब बढ़िया खा करके, सूखी रोटी खा करके, खूब प्रसन्नता का कोई विषय हो जाए और खूब विपत्ति का भी विषय हो जाए, अगर हम इन सभी विपरीत परिस्थितियों में समभाव में रह सकते हो तो गीता के अनुसार यही योग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब हम सबको आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण में बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए कि अपने दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में क्या हम अपना अभ्यास थोड़ा बेहतर कर सकते हैं कि अगर अचानक कोई परेशानी भी आ गई तो भी हम समभाव में रहे, और अचानक कोई बहुत बड़ी खुशी भी मिल गई तो भी समभाव में रहे। तो गीता के अनुसार योग की यह दूसरी परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते। और एक तीसरी परिभाषा है, जब दोनों परिभाषाओं का हम पालन करने लगते हैं तो जो तीसरी परिभाषा भगवान ने कही है 6वें अध्याय में, वह परिभाषा अपने आप पूर्ण होने लगती है। उसमें कहते हैं भगवान, आप ध्यान से सुनेंगे, तम दुख संयोग वियोग वियोगम योग संजयते। तम दुख संयोग वियोगम योग संजयते। वह जिससे दुख के संयोग का वियोग हो जाता है वह योग कहलाता है। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जिससे दुख का वियोग हो जाए, दुख, भगवान ने क्या कहा? दुख के संयोग का वियोग हो जाए। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं, इस धरती पर इस माया के तहत है, और माया है तो दुख है। माया से परे जाने के बाद ही दुख नहीं है, और हम सबकी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इस माया से प्रभावित ना हो, हम हो ही जाते हैं। और जब माया से प्रभावित होंगे तो दुख का संयोग बनेगा। लेकिन योग क्या है? योग वह है जो दुख के जो बनते हुए संयोग से वियोग कर दे। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमको भौतिक जीवन में दुख का संयोग बनेगा, लेकिन जब गुरु की कृपा से आपको योग सद जाएगा तो दुखों के जितने भी संयोग बनेंगे उनका वियोग हो जाएगा। ये कितनी अद्भुत बात है। अब आप इस दृष्टि से देखिए कि योग कितनी बड़ी चीज है। हम लोग समझते हैं अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब कर रहे हैं। देखिए, यह एक एक्सरसाइज है अगर हम मानसिक तौर पर गीता की इन तीनों परिभाषाओं के साथ नहीं रहते। और भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि योग की सिद्धि के लिए दो ही चीज है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, इन तीनों जो गीता के योग की परिभाषाएं हैं, अगर हम नियमित जीवन में इनका अभ्यास करें, अभी आप खाली बोलिए, अभी आप अपने घर में गीता की इन तीनों परिभाषाओं को सिर्फ याद करिए और खुद को रिमाइंड करिए। क्या क्या परिभाषा है? पहली परिभाषा भगवान ने दिया,
योग कर्मसु कौशलम। हम जो भी काम करते हैं, ईश्वर ने हमको जिस भी काम में लगाया है, अगर हम उसको कुशलता पूर्वक करने लगे, अपना बेस्ट देने लगे। बेस्ट क्या है? अर्जुन का बेस्ट क्या है? धनुष चलाना है, तीर चलाना है। अब वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ के बैठ जाता हूँ, वो उनका कर्म नहीं था। तो भगवान ने कहा अपना कर्म करना। मैं व्यवसायी हूँ, आप किसान हैं, कोई टीचर है, हमारे गुरु जी हैं, हम शिष्य हैं। अपने गुरु जी के प्रति जो शिष्य का कर्तव्य है, क्या हम उसको कुशलता पूर्वक करते हैं? जो गुरु हमको बातें बताते हैं उसको हम 100% अपने जीवन में हम उतारते हैं। हम गुरु के पास आते हैं, गुरु जी कोई आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा ये प्रॉब्लम बने, हमको कुछ न करना पड़े, गुरु जी बस आपके आशीर्वाद से। तो हम भक्त के रूप में भी अपना कर्म कुशलता पूर्वक, और फिर बाद में क्या कहते हैं, गुरु जी के यहाँ तो जाते 15 वर्ष से, लेकिन हमें कुछ फायदा है। हम अपना कर्म जब कुशलता पूर्वक करेंगे, गुरु के प्रति शिष्य का जो कर्म है, क्या हम करते हैं? खाली हम एक दिन गुरु पूर्णिमा में आते हैं, सोचते हैं कि गुरु जी पीठ ठोक दिया, अब साल भर कुछ सुखे सुख रही। ऐसा होता है क्या? गीता में भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। एक ही तरीका है, आप अपना कर्म, अपने दायित्व को कुशलता पूर्वक करके बेस्ट ढंग से करिए। आज 20 बीघा खेत है और कहते हैं कुछ काम ना, हम बेरोजगार है। अपन कब करते ना हो तो बेरोजगार हमें करना है। आपको तो भगवान ने, आपके पूर्वजों ने 10 बीघा खेत देके गए थे, लेकिन आप देखिए उस कर्म को आपको शर्मिंदगी है। अरे अब जाइए, हम अपने खेत में 10 गो हरवाहा, पहले हमने अच्छा रहा तला बहाव तला, अब हम चलिए अपन खेत जोते। आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो दुख आएगा। आप अपना कर्म ही नहीं कर रहे। आपको भगवान ने खेत किसने दिया है? खेत छोड़ दीजिए, आपके पास किसान के लिए खेत, किसानी आप करिए। अगर कुशलता पूर्वक करेंगे, आपके जीवन में जो दुख के संयोग हो रहा है 100%, 500% उस होने वाले दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। जो दुख आएगा वो वापस ऐसे यू टर्न लेकर के वापस चला जाएगा। दुख तो आएगा। देखिए, दुख ना आने की एक ही शर्त है कि हम लोग भी गुरु जी की अवस्था में चले जाए, समभाव में चले जाए। तो दुख तो आएगा, दुख का संयोग बनेगा, लेकिन हम 2 काम कर सकते हैं, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करें। आज महिलाएं हैं, आज देखिए पहले महिलाओं में 99.999% बच्चों का जो पालन पोषण, उनका जो बच्चों का जन्म होता था स्वतः होता था, क्योंकि आज गृहिणियां अपना कर्म भूल रहे हैं। और कितना घर में विषाद और विवाद है, क्योंकि वो अपना ही कर्म कुशलता पूर्वक करने का भाव भूल गए। वो तमाम, वो यहाँ है, वो मुंबई में रहती है, वो दिल्ली में रहती है, हम अपना कर्म नहीं कर रहे और तमाम तरह के दुख का जो संयोग बना रहे हैं। तो इसके लिए जब हम समभाव, जब घर में अचानक 10 मेहमान आ गए तो खिलाना, अरे 10 दिन ऐसा भी होता है, कोई नहीं होता, कोई नहीं आता हमारे घर, तो उस दिन तो हम नहीं खुशी मनाते हैं। और किसी दिन 5 मेहमान आ गए, अब तो विपत आपा चटनी के बनाए पड़ी। वो बनाने से ज्यादा तनाव और दुख इस सोच से हो जाता है कि 5 आदमी के बनाए पड़ी, खिया पड़ी, धोई पड़ी। समभाव में रहने की जो आदत छूट गई है, तो हम जब समभाव में नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पर दुख होता है। एक बार पुनः इन तीनों मंत्रों को बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने घर जाइए, ये 3 मंत्र हैं, इनको याद कर लीजिए, कहीं सामने लिख लीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान कृष्ण के शब्द हैं। योग की 3 परिभाषा, योग कर्मसु कौशलम, दूसरी मैंने कर्म को कुशलता पूर्वक करना योग है। दूसरी परिभाषा समत्वम योग उच्चयते, सुख में दुख में। अभी गर्मी पड़ी, मार छटपटाहट, गर्मी से उतना कष्ट नहीं हुआ जितना गर्मी के बारे में सोच सोच के कष्ट हो। तो समत्वम योग उच्चयते, समभाव में रहने को योग कहते हैं। और जब आप इस तरीके से रहते हैं तो तम दुख संयोगम वियोगम योग संजयते, वह जिससे दुख के संयोग का वियोग हो जाता है हम उसे योग कहते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है,
गुरु का दिया ज्ञान है। भगवान कृष्ण एक महागुरु है। इस ज्ञान को आप सब अपने जीवन में आज से प्रयास करिए, थोड़े थोड़े अंशों में उतारने का, ताकि अगली गुरु पूर्णिमा जब आप गुरु जी के पास पहुंचे तो आपके अंदर यह भाव हो कि मैं इस एक वर्ष में अच्छा शिष्य बनने का प्रयास किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।